नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम OROP 2 रिवीजन के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं OROP का मुद्दा 6 से 7 साल लगभग हमारे पेंशन धारकों को हो चुके हैं। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने केस डिस्पोज ऑफ करने के बाद ये कहा कि जो मोदी गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर रखी है वही सही है, उसके बाद पेंशन धारकों ने जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी रखा। लेकिन पेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि पेंशन रिवाइज हो जाए और उसका फाइनेंशियली फ़ायदा हमारे पेंशन धारकों को मिल पाए, इसके लिए पेंशन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही अपनी जो रिव्यू पिटीशन है वो वापस से ले ली थी। लेकिन उसके बाद भी पेंशन धारकों को इसका फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं मिल पाया। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज की जाए, जो ऑटोमेटिक 2019 में रिवाइज होनी थी। अब 2022 में भी 3 महीने का समय दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार द्वारा आनाकानी की गई पेंशन के जो फ़ायदे देने में हमारे पेंशन धारकों के साथ, क्योंकि 3 महीने का समय जब समाप्त हुआ तो एक टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाल दी जाती है, 3 महीने और चाहिए ये कहकर। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि जब ये पहली चीज़ तो जब ये जो एप्लीकेशन है वो डाली गई उस समय पर जो है कोर्ट बंद थे, तो कोर्ट बंद होने की वजह से और डिले यहाँ पर मामला चला जाता। लेकिन 11 जुलाई से तो कोर्ट भी रीओपन हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की कठपुतली की, मोदी सरकार की कठपुतली की तरह काम करता हुआ यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि 4 दिन तो लगभग हो चुके हैं, 3 से 4 दिन पेंशन धारकों को हो चुके हैं वेट करते देखते हुए। हालांकि ये चीज़ भी सही है कि इतने दिन कोर्ट बंद होने के बाद काम काफ़ी होता है और समय की कमी के कारण भी हो सकता है 1 या 2 दिन हीयरिंग न हो पाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट न आना एक गंभीर विषय है। इसीलिए हमारे जो पेंशनर संगठन है वो भी अलर्ट हो चुके हैं और पेंशन रिवीजन को लेकर कि जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज की जाए, पेंशन धारकों को एरियर का भुगतान किया जाए और जो भी फाइनेंशियली नुकसान हमारे पेंशन धारक उठा रहे हैं उनका जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आप देख सकते हैं अब जो हमारे पेंशन धारक हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि अब उस एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलता है या रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि इसी पर हमारे पेंशन धारकों की पेंशन जो रिवाइज होनी है वो डिपेंड करती है। तो अब जो हमारे पेंशन धारक हैं वो काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं इसे लेकर कि अगर पेंशन रिवाइज जल्द से जल्द नहीं की गई तो सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पर केस साफ तौर पर लगाया जाएगा और जो भी हमारे पेंशन धारकों का फाइनेंशियल जो नुकसान हो रहा है वो हर हालत में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा हमारे पेंशन धारकों। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार की कठपुतली की तरह ही काम कर रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अभी इस पर ना अप्रूवल आया है ना रिजेक्शन। इस पर अप्रूवल या रिजेक्शन आते ही आपकी पेंशन रिवाइज की जो गुत्थी है एक तरह से कहते हैं सुलझ जाएगी कि कब आपको इसका भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही इस पर 1 वीक का समय अभी फ़िलहाल दिया गया है, 1 वीक के अंदर अंदर इस पर अपडेट आ जाएगी। 1 वीक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 वीक बाद आएगी, क्योंकि आज या कल 1-2 दिन के अंदर भी आ सकती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम 1 वीक का है जो इस पर फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस पर जैसे ही अपडेट आएगी हम तुरंत आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।